कि हमारे सर पर भी इश्क का भूत चढ़ा था। और क्या बताऊं यारो, हमारा भी इश्क से पाला पड़ा था। एक लड़की थी मेरे घर के सामने जो मुझे अच्छी लगने लगती है, और ये उम्र ही कुछ ऐसी थी जो हम दोनों को प्यार करने पर मजबूर कर देती है। उसके साथ बिताए हुए पलों में मुझे जन्नत का एहसास होता था, और उसके घर वालों के चले जाने के बाद मैं उसकी गोद में सर रखकर चैन से सोता था। एक दिन उसके घर वालों को पता चल जाता है, वो हम दोनों को मिलते हुए देख लेते हैं, और अब उसके घर वाले उस पर पाबंदियां करनी शुरू कर देते हैं। अब हम दोनों को एक दूसरे की आदत सी हो जाती है, और मैं तो पहले ही पागल था, अब वो भी मेरे प्यार में पागल सी हो जाती है। अकेला प्यार से ही पेट नहीं भरता, उसके लिए खाना भी पड़ता है, और घर ऐसे ही नहीं चलता, उसके लिए कमाना भी पड़ता है। अब घर वालों की जिम्मेदारी और उसके प्यार का बोझ उठाकर मैं कमाने निकल जाता हूँ। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना, ये कहकर मैं बाहर आ जाता हूँ। उसे मेरी आदत थी तो वो मेरा इंतजार कैसे करती, और मैं उसकी मजबूरी समझता था। उसके पास तो फोन भी नहीं था, तो वो मुझसे बात कैसे करती। मेरा काम में मन नहीं लगता, अब मैं घर जाने की ठान लेता हूँ, और उसके पास जाकर लिपट लिपट कर रहूंगा। मैं उसके पास जाने की ठान लेता हूँ। घर आते ही छत पर चढ़ जाता हूँ, और वो मुझे नजर आती है। उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं थे, वो मुझे थोड़ी बदली बदली सी नजर आती है। जहाँ कभी मैं हुआ करता था, अब मेरी जगह कोई और आ जाता है, और जो कभी मुझसे प्यार किया करती थी, अब उसे किसी और से प्यार हो जाता है। जिसके साथ दिन रात मुलाकात हुआ करती थी, वो अब मुझे याद तक नहीं करती, और मैं उसके सामने हाथ जोड़ जोड़ कर रोता हूँ, और वो बेवफा मुझसे बात तक नहीं करती।